हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी बज रहे हैं सुबह के पूरे 6 बज रहे हैं। जा रही थी नहाने के लिए तो देखा चिंकी उठ गया है और कल से देख रही हूँ ज़रा उसको सर्दी खांसी हो रही है। तो मेरे पास थोड़ी तुलसी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि पूजा करने के बाद चाय बनाऊँगी तो पहले ही बना देती हूँ। सर्दी खांसी में ज़रा चाय वगैरह अच्छी लगती है पीने में, तो वही तुलसी और अदरक डाल के मैंने चाय बना दी। और नहाने जाने से पहले उसको चाय बिस्किट दे गई थी कि तू खा ले और मैं नहाने के बाद तुझे दवाई दे देती हूँ। तो यही नहा ली थी और नहा के निकली हूँ, देखा एस्ट्रो भी उठ गया। वैसे तो सुबह ही उसको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, उसके डॉक्टर ने बोला है 6 घंटे के गैप में ही उसको हर मील देने के लिए, तो एक दिन में उसका 3 मील हो पाता है। तो बस यहाँ पर मैं नहा के सबसे पहले मैं पूजा ही करती हूँ, क्योंकि एस्ट्रो का जो भी खाना है चाहे वो मैं बनाऊँ या फिर वो पैकेट फूड हो, उसमें सब कुछ उसका चिकन का सामान उसका रहता है खाने का। तो वो फिर मैं नहा के फिर मैं छूती नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं पूजा ही करती हूँ, उसके बाद खिलाती हूँ। और इसको इतना पैम्पर करना पड़ता है ना खिलाने के पहले। तो वही चिंकी खड़ा है, मैं उसको 2 से 3 बार उसने मुझे उठा के दिया, उसको पकड़ के भाग जाता है और इतना प्यार लाड से उसको। अब इसको हो गई है पूरी फुल्ली हैंड फीडिंग की आदत। तो इसका कभी कभी मन कर जाए तो उसका चिकन का खाना होता है तो उसका मन किया तो खा लिया, अदरवाइज़ वो हाथ से ही खाता है। और मैं और आंचल ही इसको खिला पाते, अदरवाइज़ ये लोग तो सकते नहीं है इसके साथ। तो इसको नाश्ता वगैरह कराने के बाद में मैं भी बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। हमारे घर के नीचे वो बाल्टी लेकर जो बेचने आते हैं ना, वैसा ढक्कन वाला इडली वाला आता है तो बड़ी अच्छी देता है। तो वही 2 इडली मैंने अपने लिए ले ली थी, तो वही मैं बैठ के खा रही हूँ। और अभी दूध वाले के भी आने का टाइम है और एस्ट्रो खेल रहा है अगल बगल। और आज बड़े बाज़ार भी जाना था हम लोगों को, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया कि आज मम्मी का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है, तो मैं और मम्मी साथ में ही जाते हैं। तो रूटीन चेकअप था मम्मी का। सुबह सुबह अभी ठंड में सब्जी वाले इतने बैठते हैं ना। अभी ये ठंड की पहली मूली आई है और साइज़ तो है छोटा, लेकिन इससे भी छोटी इतनी बड़ी बड़ी जो आती है उसका टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है। तो बस अभी इसको बैठी हूँ, काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, पत्ते भी सारे अच्छे हैं इसके। तो मूली की भुजिया, मसूर की दाल, चावल, रोटी अभी यही बनाऊँगी बना के। और आज बड़े बाज़ार भी जाऊँगी तो दिखाऊँगी कि वहाँ से क्या लेना। तो ये ठंड में अभी पहली मूली आज आई है हमारे यहाँ पर। वैसे जो बड़ी वाली होती है ना जिसको सलाद के रूप में खाते हैं, वो तो हमारे यहाँ बहुत आती है ठंड में। और मूली की भुजिया बड़ी अच्छी लगती है, किसी भी रोटी के साथ आप खा लो। स्पेशली मुझे बेसन की रोटी के संग बहुत पसंद है। तो बेसन की रोटी, मसूर की दाल, चावल और मूली की भुजिया तो हो ही गई। और बूंदी का खट्टा मीठा रायता मैंने बनाया था। तो अब तो ठंड आ गई है तो खाने के मज़े तो दुगने हो ही जाने हैं। तो ठंड में अच्छी रेसिपी और एक से एक आपको चटनी, रायता, रोटी की रेसिपी देती रहूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड इजी एंड डिलीशियस रेसिपी। तो यहाँ काट लिया है साग। और खाना बनाने से कुछ देर पहले, मतलब आधे घंटे पहले, मैं दाल चावल जो भी बनाना होता है सबको 2 से 3 बार वॉश करके और मैं भिगो के रख देती हूँ। इससे टाइम की बचत तो होती ही है एंड गैस की भी बहुत बचत होती है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर 4 सीटी में जो दाल बनती है वो 2 सीटी में ही बन जाती है। तो यहाँ दूध भी ठंडा हो गया है और इसको भी उठा के रखूँगी अभी फ्रिज में। और यहाँ साग भी मैंने पानी में डुबो के रख दिया है साग को, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है। और मसूर की दाल में मैं थोड़ी सी मूंग की दाल मिक्स करके बनाती हूँ, मूंग मसूर की अच्छी बनती है दाल। तो बस यहाँ पर फ्रिज में दूध उठा के रख दूँगी। और उसके बाद फिर और भी काम कर लिए थे। इस दाल की, इन सब की रेसिपी मैं काफ़ी बार अपने व्लॉग में दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये नींबू धनिया वाली मसूर की दाल है, बड़ी ही टेस्टी बनती है। तो दाल यहाँ बन गई है एंड एक तरफ चढ़ी हुई है मूली की भुजिया, वो भी अभी डन होने वाली है। और एक तरफ मैंने बना दिए हैं चावल। तो चावल आज एकदम कम ही मैंने बनाए हैं, क्योंकि बेसन की रोटी बनती है तो फिर सब खाते हैं वही ज़्यादा, मगर दाल बनती है तो चावल की नीड तो होती ही है।
बेसन की रोटी की रेसिपी बहुत से लोग मांग रहे थे। आटा ले लिया है और 2 चम्मच बेसन लिया है। और कमेंट में सब कह रहे थे कि बहुत पीली दिखती है, बहुत पीली दिखती है। वो इससे दिखती है अगर आप ज़रा सी हल्दी डाल दो, हल्की पीली रहती है, लेकिन जितना कमेंट में बोल रहे थे कि इतनी पीली रहती है, उतनी पीली रहती नहीं है, वो इससे होती है। एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड दैट्स इट। कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें अजवाइन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैं डाल नहीं रही हूँ। एंड इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, मीडियम जैसा गूंदते हैं बस वैसा पानी डाल के गूंद लेना है। और अब तो ठंड आ गई है और ठंड में कितने किस्म की रोटियां, बाजरे की रोटी, बेसन की रोटी, रागी की। तो एक ऐसा करूँगी, एक वीडियो में सिर्फ रोटी और चटनी पर ही डाल दूँगी, जो सबको काफ़ी पसंद आता है। और अभी आटा गूंद गया है और फिर मुझे याद आया कि जो दोपहर में मैं मेडिसिन लेती हूँ उसका पत्ता पूरा ख़त्म हो गया, तो फिर मेडिसिन लेने निकल गई थी आटा गूंद के। और अभी फ़िलहाल कोई खा भी नहीं रहा था, दिव्य भी सो रहा था, सर्दी खांसी हो गई तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर मैं निकल गई थी सामान लेने। और ये एकदम ज़रा सा सरसों तेल, तो ये गुन गया बेसन का आटा। आप जब रोटी बनाएंगे तो इसको तेल से ही बेला जाएगा। ये अब बनाऊंगी बेसन की रोटी। ये लोई बनाई और तवा पे लगाऊंगी। ये सरसों का तेल लिया है मैंने, जो तेल लेते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा सरसों का ही लेती हूँ। ऐसा तेल ब्रश है तो ब्रश से लगा लीजिए। हाँ दे रही हूँ। तेल लगाने का पर्पस ये है कि इसमें चिपकती नहीं। अगर बिना तेल के तेल की रोटी डाल दी तो वो फिर गुब्बारे जैसे फूल जाते हैं ना, वो होगा। अभी इस वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है कि बेसन की रोटी कैसे बनाई जाती है, क्या मेज़रमेंट होता है आटे में बेसन का, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये बना के आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है हर चीज़ में। कभी कभी सप्ताह में 2 से 3 बार मैं अपने घर पे भी बेसन की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि सभी पसंद करते हैं। और आंचल को छोड़ के हम तीनों खाते हैं, क्योंकि आंचल को बेसन की रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। बस एक चटनी होती है टमाटर की कढ़ैया में जो बनती है प्याज मिर्ची धनिया डाल के, वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ आंचल सिर्फ ये बेसन की रोटी खाती है। और कमेंट में कितने लोग बोलते हैं रोटी आपकी फूल नहीं रही है, रोटी आपकी पीली नहीं दिख रही है। तो बेसन की हर रोटी फूलती भी नहीं है, आप बना कर देखिएगा ज़रूर तो आपको पता चलेगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और बस मैं गई थी बाहर में और अपनी मेडिसिन लेने, तो वहाँ फ्रूट्स वाले भी थे और धूप इतनी गज़ब की थी, मगर वो फ्रूट्स वाले थे और हमारे घर में थोड़ा अनार वगैरह भी सब ख़त्म हो गए थे, तो वो एक पपीता और अनार भी साथ में लेकर आ गई थी। नहीं तो दिव्य ही ला देता है मुझे जाके, क्योंकि मुझे बाहर इतना मुझे जाना, मैं जाती भी नहीं हूँ, और वो मुझे इतना बाहर काम के लिए जैसे कोई सामान लाना है उसके लिए वो मुझे नहीं निकलने देता है, सारा ही सामान मुझे ला देता है। एंड ब्लिंकिट वगैरह तो जिंदाबाद, ऑनलाइन से जो सामान मंगाते हैं बस फ़ोन करो और सामान आ जाता है, तो ये तो आजकल बहुत ही ईजी हो गया है। तो बस रोटी वगैरह बना के फिर हम सब ने लंच कर लिया था, निकल गए थे बड़े बाज़ार। और बड़े बाज़ार में याद आया कि अरे बाप रे, आज का हम लोगों का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, स्पेशली मम्मी का, क्योंकि अभी मैंने अपना कोई अपॉइंटमेंट लिया नहीं है। मम्मी ने ब्लड टेस्ट करा लिया था, तो रूटीन चेकअप है, तो उनके साथ में जाती हूँ, मेरे साथ ही जाती हैं वो।
तो बस फिर वहाँ से सामान वामान लेकर जल्दी जल्दी निकले घर के लिए। और दिखाऊंगी आपको अगले व्लॉग में कि क्या लाई मैं। ज़्यादा कुछ नहीं लाई, मगर जो लाई बड़ा मज़ेदार लाई। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज सब कुछ हूँ मैं, और आगे भी आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही रहूँगी। तो आपका एक एक कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आती है, और ये वाला भी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।